रमज़ान 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 रमज़ान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और बेशक ये सब करम है मेरे मौला का, ये सब करम है मेरे आका का, ये सब करम है मेरे अल्लाह सुब्हान व तआला का कि बात अब तक बनी हुई है। बेशक ये सब उसकी करम नवाजियाँ हैं, ये सब उसकी इनायतें हैं, ये सब उसका लुत्फ़ व करम है कि अब तक हमारी ज़िंदगी में हम जिन चीज़ों के काबिल भी नहीं, अल्लाह सुब्हान व तआला हमें वो सब चीज़ें अता करता है, इनायत करता है, देता है। और इस तरह से देता है कि फिर कभी उसको एहसान भी नहीं जताता। और ये उसी की बेशक करम नवाजी है। हमारी जो ज़िंदगियां हैं, हमारे पास जो भी खूबसूरतियां हैं, जो भी आसानियां हैं, जो भी कुछ उसका अता किया गया है, उसका बेहतरीन ये है कि हम लोगों को अता करें, लोगों को दें। आज का जो था जो दिन है, मैंने सोचा कि इसको वो तमाम चीज़ें जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा किया, वो मैं आप सब लोगों के साथ बिल्कुल वो शेयर करना चाहूँगी। कुछ मेरी ज़िंदगी के लाइफ एक्सपीरियंसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। Some things that I have learned and some things that I have been thinking what to do in my life। हमारी ये दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना व ताला हमें नेक और उनके रास्ते पर चलाए कि जो अल्लाह सुब्हाना व ताला के इनाम याफ्ता हैं। और वो हम सब उससे वाकिफ़ हैं कि वो खानवादा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे लिए जिन वो हस्तियाँ कि जिनको हम लोग अप करते हैं, वो हस्तियाँ जिनसे हम सीखते हैं, वो हस्तियाँ जो हमें बताती हैं, जिनको हम मानते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी भी माने। अक्सर औक़ात हम अपनी ज़िंदगी में और लोगों को मानते हैं, लोगों से मोहब्बत करते हैं, लोगों से मोहब्बतों के दावे करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू उनकी मानने की जब बात आती है तो हम कहीं डावाडोल हो जाते हैं। कुछ भी अपना नहीं है, अपनी कोई भी औकात नहीं है, जो कुछ दिया है बस उनका दिया है। मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि जब रिवायात में जब हम पढ़ते हैं कि जो मुख्तलिफ़ लोगों के हवाले से, मगर जब मैंने सुनी और जो पढ़ी वो ये कि जो दाई हलीमा थी, जिनका हम तस्करा बहुत सुनते हैं, जब उनकी बकरियां बहुत ज़्यादा बेजान और बीमार हो जाया करती थी ना, तो वो रसूल अकरम आका से कहा करती थी कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बकरियों की तरफ नज़र करें। तो वो जब बकरियों की तरफ नज़र करते थे, सिर्फ़ वो नज़र करते थे और उनकी वो सेहतयाब हो जाती थी। वो जो दूध नहीं देती थी वो दूध देना शुरू कर देती थी, जो बीमार होती थी वो सेहतयाब हो जाती थी। और एक जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल तमाम मामलात जो हैं वो दुरुस्त हो जाते थे। तो सिमिलरली ये बस उस ज़ात की नज़र करम है। और मैं नहीं जानती कि ये इसके पीछे क्या है। यकीनन किसी की दुआ होगी। क्योंकि मेरे पास तो कोई ऐसा अमल नहीं कि जिसको करके मैं कहूँ या मुझे लगता हो कि मैंने ये किया तो उस वजह से ये हुआ। ये उस रब की करम नवाजी है और कुछ भी नहीं है। बस जब भी दुआ मांगें, क्योंकि मैं हमेशा एक कुरान का जुमला है कि हाज़ा मिन फ़ज़ल रब्बी, बेशक ये सिर्फ़ और सिर्फ उसका फ़ज़ल है, उसका करम है, उसकी नज़र करम है। और वो जो उसके करीब हैं उनकी नज़र में बस हम हों। अक्सर कोई कहता है ना कि आप अपनी नज़र उतार लीजिएगा, बड़ी अच्छा लग रहा है कोई या बड़ी अच्छी लग रही है, तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि मेरा ये यकीन और मेरा ईमान है। मैं कहती हूँ कि मैं उनकी नज़र में हूँ और जो उनकी नज़र में होते हैं उनको नज़रें नहीं लगा करती इंशाल्लाह। अल्लाह सुब्हान व तआला हर बुरी नज़र से आप तमाम देखने वालों को भी बचाए आज और मुझे भी बचाए। और जितने मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात और अच्छे लोग हैं, इंसान हैं, उन सबको बुरे लोगों की सोहबत, बुरे लोगों की नज़र, बुरे लोगों के मिलने से बचाए। मेरी दुआ किया करें कि अल्लाह हमें हमेशा अच्छों से मिलाए।
आज के इस सेशन में आई एम गोइंग टू शेयर विद यू कि हमें बिकॉज इट्स अ न्यू ईयर, सो आई थॉट कि हाउ टू सेलिब्रेट दिस न्यू ईयर से मुराद ऑब्वियसली एक नए साल का आगाज़ हो रहा है। एक ज़िंदगी का साल आपका ख़त्म हो गया है, अब नया साल आपकी ज़िंदगी का आगाज़ हो रहा है। तो उस नई ज़िंदगी के आगाज़ में हमें क्या चीज़ें करनी है। हम सब एक मिसाल है कि जब दही जमाना होता है तो दही जमाने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो पुराना पड़ा हुआ दही होता है उससे थोड़ा सा दही लेते हैं, उसकी जाग लगाते हैं और फिर वो दही जो है जमा लेते हैं। अगर दही खट्टा हो, अगर पिछला दही जो है वो खट्टा हो तो जो जाग लगती है और जो दही जमता है वो भी खट्टा होता है, तुर्श होता है, ज़रा थोड़ी सी उसमें खटास होती है। तो इस चीज़ का अगर आप खट्टे दही से खट्टा दही जमाएंगे, फिर खट्टे दही से खट्टा दही, और सारी ज़िंदगी अगर आपकी इसी तरह से खटास में गुजर गई और खट्टी खट्टी गुजर गई तो फिर कोई तब्दीली नहीं आएगी। और अगर कोई तब्दीली नहीं आएगी तो खूबसूरती नहीं आएगी ज़िंदगी में। अगर आपकी ज़िंदगी बिल्कुल स्टैटिक हो तो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी बोरिंग। सो वन हैज़ टू मेक श्योर कि वो अब जो अपनी ज़िंदगी का नया साल शुरू करने जा रहा है, जो उसकी बर्थडे का भी हो सकता है, जो उसकी वैसे जो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस होते हैं वो भी हो सकता है, इस चीज़ को जहन में रखते हुए मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ फ़ैसले किए हैं जो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या तब्दीली लाना चाहती हूँ। और पिछले 1, 2 या 3 सालों में मैंने जो ज़िंदगी में तब्दीली लेकर आई तो उससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ, उससे मुझे मेरी ज़िंदगी में क्या बेहतरी आई, उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी कैसे तब्दील हो गई। अगर हम अपनी ज़िंदगी का थोड़ा सा जायज़ा लें, जैसे कि मैं कल भी अपने इस शो में कह रही थी, सेशन में कह रही थी कि हमारी ज़िंदगियों में मेरा ये कहना नहीं है बल्कि ये अल्लाह का कहना है कि हम जो अच्छा करते हैं वो अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से होता है। जो भी अच्छा होता है हमारी ज़िंदगी में और जो कोई भी चीज़ बुरी होती है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से होती है। सबसे अहम चीज़ जो मैंने इस बर्थडे के ऊपर फ़ैसला किया कि मैं करूँगी वो ये कि मैं अपनी जितनी भी गिरहाएँ हैं, जितनी भी गिरहें हैं जो मुख्तलिफ रिश्तों के अंदर लग चुकी हैं, जो होता है अक्सर कि आपका होता है वैसे अल्हम्दुलिल्लाह 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 मेरी ज़िंदगी में शुक्र उसकी ज़ात का कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि जिसके साथ कोई उलझन हो या कोई गिरा हो। ये मैं समझती हूँ। हो सकता है कुछ लोग ये समझते हों और वो महसूस करते हों उन गिरोहों को, तो फिर यकीनी तौर पे ये उनके लिए ज़रूरी है कि वो मुझसे डिस्कस करें या मुझसे बात करें। या कोई अगर चीज़ है, मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मुझसे कभी कोई गलती होती भी है तो मैं लोगों से माफ़ी मांग लूँ। मगर फिर भी अगर कोई ऐसी गिरहें हैं रिश्तों के अंदर, गिरहों को खोलने का मतलब ये नहीं है कि आप रिश्तों को छोड़ देते हैं, मगर अगर आपका किसी के साथ कोई भी रिश्ता है, चाहे आपके कोलीग्स के साथ रिश्ता है, चाहे आपका अपने स्पाउस के साथ रिश्ता है, चाहे आपका अपनी माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, बच्चों के साथ, आपके घर में काम करने वालों के साथ, जिसके साथ भी कोई भी रिश्ता है, उसको सॉर्ट आउट करना है। दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इंशाल्लाह। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपनी घरों की अलमारियाँ देखें, मेरे साथ तो ऐसा होता है, आई डोंट नो अबाउट यू। एक ज़माना था जब मेरे घर की अलमारियों के अंदर बहुत ज़्यादा मैस रहता था, इतना मैस रहता था कि लिटरली कपड़े जो होते थे वो आधे बेड के ऊपर पड़े होते थे और वो मैं मतलब सॉर्ट आउट नहीं समहाउ हो पाते थे, या शायद इतना शऊर नहीं था कि चीज़ों को सॉर्ट आउट करके रखना होता है। सो फिर जब आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि सफाई जो है वो कितनी अहम है, सफाई निस्फ ईमान है, आहिस्ता आहिस्ता फिर जब आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, फिर आपकी चीज़ें, तो मैंने चीज़ों को सॉर्ट आउट करना शुरू किया। अब बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं बड़ी ऑर्गेनाइज मेरी अलमारी हैं, बताने का मकसद ये है कि जब हमारी ज़िंदगी में घर की अलमारी को अगर आप देखें और वो सॉर्टेड ना हो तो आप ये ज़रूर आपके एट द बैक ऑफ योर माइंड ये ज़रूर होता है कि आप बाहर भी जिस वक्त काम कर रहे होते हैं तो मेंटली तौर पे आप डिस्टर्ब्ड रहते हैं। अपने घरों की अलमारियों को जिस तरह से हम ऑर्गेनाइज करते हैं, और जितनी ऑर्गेनाइज चीज़ें पड़ी हों, अगर आपके नाइट सूट्स एक साइड पे हैं, आपके कपड़े एक साइड पे हैं, आपकी सॉक्स एक साइड पे हैं, आपकी स्लीव्स, आपके हिजाब्स प्रॉपर्ली पड़े हुए हैं,
हर चीज़ अगर सुलझी हुई पड़ी होगी, हर चीज़ अगर ऑर्गेनाइज्ड और अरेंज तरीके से पड़ी होगी, तो आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन हो जाती है, आप ज़्यादा चेरिश कर सकते हैं। सिमिलरली हमें अपने रिश्तों को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत होती है, हमें अपने रिश्तों को सुलझाने की ज़रूरत होती है। वो कोई भी रिश्ता हो सकता है। जैसे ही हमारे रिश्ते सुलझने लगते, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं कि जिसके अंदर इतनी ज़्यादा गिरहें आ जाती हैं, इतनी गांठें हो जाती हैं, इतनी गिरहें होती हैं, इतना उलझा हुआ होता है कि अगर हम उस उलझनों को सुलझाने के लिए बैठें तो वो उलझनें जो हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। दैट्स वाई मैं ये समझती हूँ, मेरी ज़िंदगी का ये असूल जो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समझा, कि जब बहुत ज़्यादा उलझने हो जाएं, बहुत ज़्यादा गिरहें बन जाएं, तो ये नहीं कि उस रिश्ते को तोड़ दिया जाए, मगर उन उलझनों को तोड़ के उन तमाम प्रॉब्लम्स को डिस्कस ना करें और उसको तोड़ के एक साइड पे फेंकें, and then decide that you have to start your new life and you have to have a new beginning. So once you will do that, और आप वो जो पुराने ताने या पुराने गिले शिकवे और उन सारी चीज़ों को ख़त्म करें और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। वो एक जुमला कहते हैं ना, रात गई बात गई। सो you just continue. एक और चीज़ जो मैंने पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से मैंने करना शुरू की, एंड व्हेन आई स्टार्टेड सीइंग द रिजल्ट्स ऑफ दैट एंड व्हेन आई स्टार्टेड चेरिशिंग द रिजल्ट्स ऑफ दैट, सो दैट वाज द टाइम व्हेन आई थॉट, वाओ, दिस इज समथिंग so amazing and I need to share this with the people in the world, because एक चीज़ जब मुझे इतना सुकून दे रही है और इतनी आसानी कर रही है, तो वो मुझे लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ जो मेरे लिए आसानी का बायस होती है, कोई भी ऐसी चीज़ जो मुझे लगता है कि जिसने मेरी ज़िंदगी में बेहतरी ली, या जिस तरह से मैं एज आई ऑलवेज से कि ज़ियारात या इधर जाती हूँ या मुख्तलिफ़ मकामात पर, तो मैं वो शेयर करती हूँ। जो ज़िंदगी में बेहतरीन चीज़ है वो लोगों के साथ शेयर करना मैं समझती हूँ बहुत बड़ी नेकी है। फिर इमाम फरमाते हैं कि इस दुनिया में बेऐब लोग मत ढूंढो वरना अकेले रह जाओगे। देखें, we are the ones who have to choose, we are the one who have to decide कि हमें अपनी ज़िंदगी में अकेले रहना है या हमें लोगों के साथ रहना है। और हर इंसान इस दुनिया में बेऐब नहीं हो, कोई भी बेऐब नहीं होगा। हम खुद बेऐब नहीं हैं, हम सब में कोई ना कोई बुराई है, कोई ना कोई ऐब है। तो जब हम अपने ऐबों को देखते हैं तो लोगों के ऐब जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, नहीं नज़र आते। इफ़ वी जस्ट वॉच आवर ओन सेल्फ। क्या चीज़ों की में तब्दीली आई पिछले 1-1.5 साल में, जब थोड़ा स्पिरिचुअली कनेक्शन ज़रा स्ट्रॉन्ग हुआ और चीज़ों की समझ आनी शुरू हुई, वो आपके साथ शेयर करूँगी। और वो ये कि मैं 1-2 साल पहले से पहले हमेशा मैं फ़कीरों की तरह की ज़िंदगी गुजार रही थी। फ़कीरों की तरह की ज़िंदगी गुजारना क्या होता है कि सिर्फ फ़कीर वो नहीं होते जो अपनी ज़िंदगी में सड़कों पे जाकर लोगों से मांग रहे होते हैं, बल्कि फ़कीर वो भी होते हैं जो हर वक्त अपने रिश्तों में लोगों से एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे होते हैं कि वो मुझे ये दे दे, वो मुझे ये दे दे, मेरी ज़िंदगी इस शख्स की वजह से बेहतर हो जाए। मुझे अपने यू डोंट गिव मी अटेंशन, यू डोंट गिव मी लव, यू डोंट केयर अबाउट मी। हमारे रिश्तों में मोस्टली यही होता है। मर्द कुछ ऐसे, और ये सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि औरतें ऐसे सोचती हैं, बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जिनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हमारी बीवी अटेंशन नहीं देती, हमें हमारी बीवी उस तरह से प्यार नहीं करती, हमें हमारी बीवी उस तरह से वक्त नहीं देती। उसका रीज़न ये हो सकता है शी कैन बी अ वर्किंग वुमन, दे कैन हैव किड्स एंड ऑल दैट स्टफ। सो बहुत सारे रीज़न होते हैं, मगर एक फ़कीरी है हमारे रिश्तों में। हर इंसान एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि अगला बंदा मुझे देगा। तुम मुझे पैसे नहीं देते हो, तुम मुझे वक्त नहीं देते हो, तुम मुझे अटेंशन नहीं देते हो, तुम मुझे एक्नॉलेज नहीं करते हो। मैंने आज इतनी मेहनत से नाश्ता बनाया,
बट यू डिड नॉट इवन अप्रिशिएट। और वो सारा दिन वो बंदा बग़ैर अप्रिशिएट करके घर से चला जाता है, और जब वो वापस आता है तो उसको पता भी नहीं होता, उसकी बीवी सारा दिन उससे नाराज़ रहती है। द रीज़न फॉर दैट इज़ कि वो उसने अप्रिशिएट नहीं किया होता। किसी रोज़ किसी की, फॉर एग्जांपल जिस तरह आज मेरी बर्थडे है, या चलें किसी कोई शादी के ऊपर कोई जा रहे हैं तैयार हो, क्या बीवी बहुत अच्छा तैयार हुई है या मर्द बहुत अच्छा तैयार हुआ है, तो वो आगे से बीवी कहती है सारी दुनिया ने तारीफ़ की है मगर आपको तो मैं नज़र ही नहीं आती। आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग एंड पीपल से कि दिस इज़ वेरी वेरी नेचुरल। जाहिर है अब मेरा मियाँ है तो मैं उसी से एक्सपेक्ट करूँगी, बिल्कुल ठीक है, उसको करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं करना चाहिए, बट हमें कम से कम फ़कीर बन के नहीं रहना चाहिए, हमें कम से कम हर वक्त लोगों से मांगना नहीं चाहिए। डोंट यू since I have understood this, आप यकीन करें कि जब से मुझे ये हकीकत समझ आई है, मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें जो तब्दील की हैं। पहले मेरी ज़िंदगी में ऐसा होता था कि अगर मुझे खुश होना है तो if I have to be happy, I have to find someone कि जो मेरी ज़िंदगी में होगा या होगी या मेरी फैमिली या व्हाटएवर वो होंगे तो ही मैं खुश हो सकूंगी ना। ये कैसे हो सकता है कि हाउ कैन आई बी हैप्पी? इट इज़ सो अननेचुरल if I don't have if somebody is not there to make me happy। जब मुझे ये बात समझ आई, मैं आपको अपनी ज़िंदगी से जो मैंने 2-3 सालों में लर्न किया है, आई एम शेयरिंग इट विद यू। जिस दिन मुझे ये बात समझ आई और जिस दिन अल्लाह की ज़ात ने मुझे ये शऊर दिया कि आपकी खुशी जो है ना वो यहाँ है, आपके दिल में, जिस दिन आपके दिल ने खुशी को महसूस किया, जिस दिन आपको अपनी ज़ात ने खुशी देना शुरू कर दी, दैट्स the day of your happiness. And it's also not about being happy. It's not about just waiting for others to come to your life and make you happy. It is about you become happiness. एक होता है ना बॉल ऑफ, अभी मुझे सुबह बड़ा एक खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट दिया हमारी बड़ी प्यारी हैं होरा, हमारे साथ जब मैं फ़र्स्ट टाइम ज़ियारत पे गई थी तो मेरे साथ थी होरा, बड़ी अच्छी इंसान है माशाल्लाह, उनकी 2 बेटियां हैं, शी इज़ इन कराची, शी इज़ फ्रॉम कराची। तो उन्होंने बड़ा एक खूबसूरत जुमला बोला, कहती यू आर अ बॉल ऑफ पॉजिटिविटी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। सो आई जस्ट फील दैट वन हैज़ टू बी द बॉल ऑफ हैप्पीनेस। अगर आप खुद वो एनर्जी बन जाएं, जो खुद वो आप शख्सियत ऐसी बन जाएं कि जो खुशी है। Why do we have to wait for something to happen and then we'll be happy? मेरी ज़िंदगी में ये गाड़ी आ जाएगी तो मैं खुश होंगी, मेरी ज़िंदगी में ये मोबाइल आएगा तो मैं खुश होंगी। These are just lame excuses to जिसे कहते हैं ना, to delay your happiness. Happiness is when you become happy, when you become the source of happiness. हमें अपनी ज़िंदगी में वो शख्स बनना है। Why do we wait for XYZ to come to your life and then you will be happy? Why can't we be happy? Why can't we become happiness? आप अपनी ज़ात को ऐसा मुकम्मल कर लें कि आपके होने से लोगों को खुशी मिले। आपका होना लोगों की ज़िंदगी में बायसे खुशी हो। लोग ना, आप फ़कीर ना हो, आप ना फ़कीर हो, बल्कि लोग सोचें कि इस बंदी या इस बंदे के होने से हमारी ज़िंदगी में एक फ्रेश ब्रीज आती है। यू हैव टू बी दैट सेम पर्सन। और पता है वो कब होता है? वो यूँ मांगने से नहीं होता। मांगने वाले शख्स कभी भी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस नहीं हो सकता, याद रखें। ये जो मांगना है ना, ये सिर्फ उस रब से मांगना है। क्यों? क्योंकि देना उसी ने है। जिनसे हम मांगते हैं
उनको भी देता वही है। अगर एक शख्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी और वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर रहा, तो उसके ऊपर तो तरस खाने की बात है कि वो अल्लाह की बारगाह में मुजरिम है। और अगर आपको लगता है कि उस शख्स से हर लम्हा मांगने से वो आपको दे देगा, तो वो भी नहीं होगा। सो इफ द पर्सन डज नॉट रियलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ गिविंग और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो नहीं समझ रहा, तो आपके मांगने से भी नहीं मिलेगा। सो द हैप्पीनेस इज नॉट ओनली डिपेंडिंग ऑन आवर सेल्फ, इट्स नॉट ओनली, इट डजंट इवन डिपेंड ऑन आवर सेल्फ, इट इज दैट यू बिकम हैप्पीनेस, यू बिकम लव। हम सारी जिंदगी लोगों से मैंने तो अपनी कम से कम जिंदगी में लोगों से मांगा है फकीरों की तरह, मुझे तो कभी प्यार ही नहीं किया, मुझे तो ये नहीं। मेरी वन ऑफ माई कजन्स, शी इज ऑलवेज सेइंग दैट मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, मुझे लगता है मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता। You know, this is exactly what I tell her, that don't ask for love, कि मुझे प्यार करो। ये कैसी बात है कि मुझे प्यार करो? What is this? This is not on. मुझे प्यार नहीं करो। हमने ये कहना है कि हम तो खुद प्यार हैं, हम खुद प्यार हैं। ये चीज़ें जब मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखी, समझी, इंडिपेंडेंस, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात ने मुझे ऐसी करम नवाजी की हुई है कि मुझे किसी के ऊपर फाइनेंशियली भी नहीं डिपेंड करना पड़ता। आई एम इंडिपेंडेंट अल्हम्दुलिल्लाह, ये उसकी करम नवाजी है। लेकिन ये इंडिपेंडेंस ज़्यादा अहम नहीं है। ये इंडिपेंडेंस ज़्यादा अहम है कि मुझे अपनी खुशियों के लिए किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। I am in my room, I am all alone, I am talking to my own self, I go deep inside. आज मेरी बेस्ट बडी, मेरी बेस्ट फ्रेंड, she lives in US, मानी नमीरा नाम है उसका, और उसमें वो रहती है US में, मेरी जान है वो मुझे कह रही थी, तो मैं उसको कहती, मैंने कहा देयर आर टाइम्स व्हेन आई एम ऑल अलोन इन माय होम, बिल्कुल मैं अकेली होती हूँ, कोई भी नहीं होता, और मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। आई जस्ट लव बीइंग अलोन। क्यों? हम इस दुनिया में जब आए थे, हम अकेले आए थे। शिकमे मादर में हम अकेले थे। इस दुनिया में भी हम अकेले होते हैं, मगर हम इस दुनिया में सहारे ढूंढ रहे होते हैं। उसका सहारा मिल जाए, उसका सहारा मिल जाए। बच्चे किस लिए चाहिए? बचपन, शादी क्यों? अच्छा, शादी क्यों करनी है? ताकि एक सहारा मिल जाए, जो हमारा कंपेनियन हो। बहुत ज़रूरी बात है, बहुत अच्छी बात है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप कभी अकेले हों तो आपको हौल उठने शुरू हो जाएं। यू नीड टू बी अलोन। वाई? बिकॉज यू हैव कम इन दिस वर्ल्ड अलोन एंड यू हैव टू गो बैक ऑल अलोन। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, तो मुझे इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता, बट आई डोंट केयर, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन। मैं अपनी ज़िंदगी में अकेला, जब मैं ज़ियारात के ऊपर जाती हूँ तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, और वही कहते हैं कि आप तो पास ही नहीं आती, आप तो बैठती नहीं हैं, और आप तो वक्त ही नहीं गुजारती, और ये वो सारा। मगर मैं मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल सी मी वॉकिंग, गोइंग टू हरम एंड ऑल दैट, ऑल अलोन, बिकॉज दैट्स व्हेन यू कनेक्ट टू अल्लाह। अब अगर उधर तो वो अक्सर लोग गिले शिकवे करते हैं, आप तो मिलती नहीं हैं, तो मैं हंस के कहती हूँ कि आप दुआ करें कि जिनसे मिलने के लिए आए उनसे मुलाकात हो जाए। लोगों से तो मिलते ही रहते हैं हर वक्त, मगर ये कि अकेले रहना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी कंपनी को इन्जॉय करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी ज़ात से मोहब्बत करना। हम सारी ज़िंदगी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं लोग हमसे मोहब्बत करेंगे, ठीक है जी, और लोग हमसे मोहब्बत क्यों करेंगे कि अगर हम खुद ही नहीं करते अपनी ज़ात से मोहब्बत, कि हमें अपनी ज़ात में खुद इस कदर मुकम्मल होना चाहिए। और वो मुकम्मल कब होता है इंसान? जब आपका कनेक्शन अपने रब के साथ जुड़ता है। और अल्लाह की ज़ात के साथ कनेक्शन करने का जो बेहतरीन वक्त है, जो बेहतरीन लम्हात हैं, वो सुबह फजर की नमाज के बाद, सहरी और नमाज शब और फजर की नमाज का जो ये वक्त है, और उसके बाद हम लोगों ने अपनी ज़िंदगियों की रूटीन, मेरी ज़िंदगी का जो एक और चीज़ जो मैंने अपनी बहुत बदली है इन लास्ट
2-3 years, और फिर भी मैं उसके ऊपर कभी ना कभी इधर ऊपर नीचे होती रहती हूँ. आई हैव टू कि मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रात को, एक तो ये कि रात को जल्दी सोना इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट वी हैव टू डू. वी हैव टू स्लीप अर्ली. Why? So that we can get up early morning. हमें जल्दी सुबह जागना है. अब हम जिन आका से मोहब्बत करते हैं, हम जिनकी रहमतें और बरकतें मांगते हैं, जिनसे हम अपने ताल्लुक़ को जोड़ना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी को अगर देखें तो ऐसा ही है. क्यों सुबह अर्ली मॉर्निंग कहा जाता है कि सुबह सुबह उठा जाए? क्यों ये सुबह कहा जाता है कि अल्लाह की ज़ात से जो कनेक्शन का टाइम है? सुबह उठने का मतलब ये नहीं कि फिर आप बाद में सो जाएं. आप रात को देर जल्दी सोएं ताकि सुबह आपकी आंख खुले और उसके बाद देन यू डू द रेस्ट ऑफ योर डेज वर्क एंड देन यू गो टू स्लीप, गो टू बेड अर्ली. वाई? बिकॉज हम सब जानते हैं कि जब हमने को बहुत बड़ी फाइल डाउनलोड करनी होती है ना, तो सारी रात, आजकल ख़ास तौर पे क्वारंटीन में तो हर इंसान जो है वो रातों को जाग रहा है और सुबह सोता है. मगर अगर हमने को बहुत बड़ी फाइल डाउनलोड करनी हो तो ये कहा जाता है कि इट्स बेटर कि आप सुबह के वक्त, जो फजर का वक्त होता है ना वहाँ, क्यों? क्योंकि उसके बाद जो लोग सारी रात भी जाग रहे होते हैं, दे गो टू बेड एंड दे गो टू स्लीप. सो दिस इज़ अनदर रेजोल्यूशन ऑफ माई लाइफ जो मैंने करना है कि मुझे बाय एनी, मतलब हर सूरत में 9:30, अभी आजकल तो ज़ाहिर है आपको पता है कि सारी रूटीन, मगर आफ्टर रमज़ान 9, अभी बल्कि मैंने ये सेशंस के भी मैं दौरान ये सोच रही हूँ. क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है कि मैंने इस सेशन के बाद 1-1.5 घंटे के लिए मैं ये सोच रही हूँ कि मैं सोऊं और फिर उसके बाद उठ के सहरी मैं रखूं और फिर मैं अपना फिर वो उठ के फिर जो भी कुरान और वो सारा पढ़ना है, वो सारा सिलसिला. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी लाइफ रूटीन को, मैं अपनी लाइफ रूटीन को बदलना चाहती हूँ और ये मेरा रेजोल्यूशन होगा दैट आई वांट टू मेक श्योर दैट बाय 9:30-10 आई शुड बी इन बेड. एंड वंस आई एम इन बेड, उसके बाद फिर आप सुबह 4 बजे उठें. 4 बजे उठ के आप अपना आराम से वो करें, अल्लाह का नाम लें, कुरान शरीफ को थोड़ा सा पढ़ें, मेडिटेट करें, अल्लाह से कनेक्ट करें, सजदे में जाके उस रब के साथ गुफ्तगू करें. वो जो हमें बताया जाता है, मैं इतना खूबसूरत, पिछले दिनों हिज़्बुल्लाह का एक बड़ा खूबसूरत उन्होंने एक वीडियो आया हुआ था, वो मैं देख रही थी. इसको कदर खूबसूरत कि इट्स जस्ट टॉक टू हिम, उससे अपनी दिल की बातें करें. और आप यकीन करें कि जब आप अल्लाह से गुफ्तगू करेंगे, आपको अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से जवाब आते हैं. आपको अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से लिटरली ऐसी गाइडेंस मिलती है. एक और चीज़ जो हम अक्सर लोगों से ये कह रहे होते हैं कि जो ये भी चीज़ मैंने लर्निंग के प्रोसेस में हूँ, जो प्रोसेस है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ. प्योरिटी. हम सब चाहते हैं मुखलिसी. इमाम फरमाते हैं कि आपकी ज़िंदगी में अगर कोई एक शख्स भी मुखलिस दोस्त, कोई एक शख्स भी मुखलिस दोस्त है तो आप इस दुनिया के अमीर तरीन इंसान हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो ब्लेस्ड. मेरे मौला का इतना एहसान है, इतना करम है कि मेरी ज़िंदगी में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बहुत सारे ऐसे जानने वाले हैं. मेरी अपनी फैमिली मेम्बर्स अल्हम्दुलिल्लाह जो बहुत मुखलिस हैं. मेरे बहन, क्योंकि कई दफ़ा बहन भाइयों में भी आपको मुखलिसी नहीं मिलती. इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. मेरी वालदा की मुखलिसी, मेरे बहन भाइयों की मुखलिसी, मेरी भाभी की मुखलिसी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा करम होता है, ये उसकी अता होती है कि आपको मिले. हम लोगों में मुखलिसी ढूंढ रहे होते हैं और हम कहते हैं कि हमें मुखलिसी नहीं मिलती, हमें बस आजकल तो किसी पे एतबार नहीं किया जा सकता. बट देन वी हैव टू क्वेश्चन आवर ओन सेल्व्स, आर वी मुखलिस? क्या हम मुखलिस हैं? क्या हमारे अंदर ये जो सोल की नेचुरल क्वालिटी है, क्या ये है? आपको पता है जो हमारी रूह है ना, ये क्यों डिस्टर्ब होती है? ये इसलिए डिस्टर्ब होती है क्योंकि हमारी रूह के कुछ ट्रेट्स हैं, जिस तरह इंसानों के कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ ट्रेट्स होते हैं ना, कुछ क्वालिटीज़ होती हैं. तो हमारी जो रूह है जिसने परवाज़ करनी है, उड़ के जाना है रब की तरफ,
जिस्म ने तो नीचे रह जाना है। जिस रूह ने परवास करना है, जो है हमारे अंदर, तो हम हैं। ये जो आए है, ये जो मेरा बीइंग है, ये वो रूह ही तो है। जिस्म तो खाकी है, क्योंकि जिस्म में से जब रूह निकल जाती है तो क्या कहा जाता है? मैयत पड़ी हुई है। यानी ये हमारी जो बॉडी है ये मैयत हो जाती है। ये बॉडी, इसको डेड बॉडी कहते हैं। हम ये भी नहीं कहते कि उसकी बॉडी, हम कहते हैं डेड बॉडी पड़ी हुई है, हम कहते हैं मैयत पड़ी हुई है। सो अगर ये जो जान है, ये जो बीइंग है, ये किस वजह से है? रूह की वजह से। और हम इस रूह के बारे में हम खाने पीने चीज़ों का कितना ख्याल रखते हैं, मगर अपने जिस्म की, मगर इस रूह के लिए हम क्या करते हैं? ये जो रूह की क्वालिटी है, ये प्यार जो है, ये रूह की क्वालिटी है। जब इसको नहीं मिलता तो वो फिर तंग होती है, मगर हम मंगते बन जाते हैं। हमें चाहिए नहीं। दरअसल हकीकत ये है कि ये हमारी रूह की क्वालिटी है। ये हम हैं। प्यार हम हैं, खुशी हम हैं, प्योरिटी, मुखलिस हम हैं। अगर हम हैं तो हम दुनिया में क्या ढूंढ रहे हैं? अच्छा, फिर ये जो एक और जो क्वालिटी है रूह की, वो है हमारे अंदर हमारे जो नॉलेज। ये जो आप देखेंगे, कोई अच्छी बात जब हम सुनते हैं, वो किसी ने भी कही हो, आका और आयमा की बात तो और है, उनके साथ तो हमारा एक डिफरेंट कनेक्शन है। लेकिन किसी ने भी कोई अच्छी बात की हो, इमाम क्या फरमाते हैं कि कोई भी अच्छी बात हो तो उसको ले लो, वो चाहे किसी गैर की बात हो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी मोमिन की गुमशुदा चीज़ है, गुमशुदा अमानत है। मुख्तलिफ रिवायात में मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। सो ये जो विजडम है, ये जो हमारी रूह है, क्यों इतना पसंद करती है कि जब कोई अच्छी बात करता है, जब कोई पॉजिटिव बात करता है, हम उसे अपनाएं ना अपनाएं से डिफरेंट बात है, मगर हमें क्यों अच्छी लगती है? क्यों? क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ, ये हमारी रूह की क्वालिटी है। फिर उसके बाद यू नो ऑल दीज थिंग्स, अमन, सुकून, पीस इज़ अनदर क्वालिटी ऑफ आवर रूह। सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको ये तमाम चीज़ें लोगों से एक्सपेक्ट करने की बजाय, मैंने ये अपने आप से अहद किया है कि मैं इन चीज़ों की, प्यार, ब्लिस, पीस, अमन, सुकून, प्योरिटी, मुखलिसी, पावर, जो आपके अंदर की पावर होती है, यू नो योर विल पावर, वो नॉलेज, विजडम, मोहब्बत, इन सारी चीज़ों की जाग लगाऊंगी अपने अंदर। खट्टी चीज़ों की, नफ़रत की जाग नहीं लगाऊंगी। ये जो नया साल मेरी ज़िंदगी का बर्थडे का है, इसमें मैं मोहब्बत की जाग लगाऊंगी, ताकि मोहब्बत की जाग लगेगी तो मोहब्बत आगे बांट सकूंगी। मुझे खुद मोहब्बत बनना है, मैं खुद मोहब्बत होंगी तो मैं मोहब्बत बांट सकूंगी। आप जब कोई बीज लगाते हैं, जैसे जाग वाली बात है, ये भी एक मिसाल है। जब आप कोई बीज लगाते हैं, ऐसा नहीं होता कि आपने बीज गुलाब का लगाया हो और उसमें से मोतियां निकल आया हो। जिस चीज़ का आप बीज लगाते हैं, अगर आपने आम की गुठली को दबाया है, या अगर आपने बीज जो है वो किसी एक स्पेसिफिक बीज अगर आपने सेब का लगाया है, तो सेब ही का दरख्त बनेगा ना। हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हम बीज तो लगाएं नफ़रत का, अपने दिलों में हम नफ़रत रखें लोगों को, और हमें आगे से मोहब्बत मिले, तो हम नफ़रत ही बन जाएंगे। अगर हम मोहब्बतों का बीज अपने दिलों में लगाएंगे, तो हमारे अंदर से जो हमारा जो दरख्त निकलेगा, हमारी जो परवान होगी, हमारी जो सोच होगी, हम पॉजिटिव ही सोचेंगे, हम मोहब्बत ही देंगे ना, हम मोहब्बत बन जाएंगे। तो अगर हमें मोहब्बत किसी को देने के लिए, हमें अपने अंदर मोहब्बतों को कायम करना है, हमें अपने अंदर मोहब्बतों को डेवलप करना है। एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू डू। मोहब्बत का बीज, मोहब्बत की जाग, मोहब्बत का क्या कहते हैं, अमन, सुकून की जाग लगानी चाहिए। हम लगाऊंगी, इंशाल्लाह लगा रही हूँ और वही बांट रही हूँ। पावर, अपनी मुखलिसी, अगर मैं अपनी ज़ात से मुखलिस नहीं हूँ, तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स टू बी मुखलिस विद मी? सो वी ऑल नीड
to work on our own selves, but unfortunately हम अपने अलावा हर इंसान के बारे में सोच रहे होते हैं, हम अपने अलावा हर किसी का ख्याल रख रहे होते हैं, हम अपने अलावा हर किसी के बारे में सोच रहे होते हैं। उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कर दिया, मगर हमने क्या किया, हमने क्या सोचा? हम अपने बारे में क्यों नहीं सोचते? हम अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो अपनी एक मिसाल यहाँ पर मैं दे के आगे निकलना चाहूँगी। आज मेरे घर पे मेरी फैमिली, मेरे भाई भाभी, बच्चे, मेरी वालदा, मेरी बहन और सारे आए हुए थे। इफ्तारी उन लोगों की यहाँ पे थी आज, क्योंकि बर्थडे थी, तो आई थॉट कि मैं सबको अपने घर पे बुलाऊँ, एक गेट टुगेदर करें। तो जब उन्होंने आना था तो ये मैं तकरीबन 2 दिन पहले से मैंने क्या किया, मैंने 2 दिन पहले सोचा कि मैं उनको अपने घर पे बुलाऊंगी। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न मेरी बर्थडे थी। फिर मेरी बर्थडे थी तो ज़ाहिर है पहले और बाद में तो नहीं कोई फ़ायदा, जब आप किसी को बुला रहे हैं तो ऑब्वियसली अफ्तारी के ऊपर उन लोगों को बुलाना था। तो जब मैंने ये सबसे पहला क्या चीज़, जब आज मेरे घर में सब ने सहरी अफ्तारी कर ली, अफ्तारी करके मज़े से सब बाहर बैठे हुए मेरे लाउंज में और मैं इस वक्त अपने कमरे से आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ, तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम होती है सोच। थिंग इज कि जब किसी ने आना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम प्लानिंग करते हैं। जब हम प्लानिंग करते हैं तो वो प्लानिंग किस तरह सोच के होती है ना, then you decide I'm going to do this, I'm going to do that, I'm going to make this, I'm going to decorate my house like this, एक वो सारा प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले क्या होती है? आपकी सोच। जब आप सोचते हैं कि अच्छा आई एम गोइंग टू डू दिस, जब मेरे सारे घर वाले आएंगे तो फिर आपके अंदर एक फीलिंग, एक कंपैशन आता है। फीलिंग आप फील करते हैं, ओ जब सब आएंगे तो इट्स गोइंग टू बी सो ग्रेट, वी गोना हैव अ लॉट ऑफ फन, वी गोना हैव वी गोना टॉक, वी गोना सिट, हम एक दूसरे के साथ मजाक करेंगे। एक फीलिंग आपकी आती है। नॉर्मली आप घर में अकेले हैं और फिर जब कोई, तो आपके अंदर एक फीलिंग क्रिएट होती है और फिर वो फीलिंग ऐसी क्रिएट होती है, वो फिर इट गोज टू योर होल बॉडी एंड देन व्हेन all those people come, then you get excited, you welcome them, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग, आए जी बैठे, हल्ला गुल्ला। तो ये सब इन सारी चीज़ों का आगाज़ कैसे होता है? सोचों से। इसलिए मैं रोज़ ये बात कहती हूँ, मुझे सारी ज़िंदगी ये बात कहनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप से ये सारी बातें रोज़ाना कहती हूँ। दूसरी जो एक अहम चीज़ है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में चेंज करनी है और मैंने फ़ैसला किया है, वो ये कि मुझे अपनी वोकैबुलरी को चेंज करना है। वोकैबुलरी को चेंज कैसे करना है? कि ऑल द टाइम वो वाली बात है ना, लुक बिजी, डू नथिंग काइंड ऑफ अ सिचुएशन। सो we have to change the vocabulary. All the time we are saying I am so busy, मैं बड़ी मसरूफ़ हूँ जी, मुझे कोई ये कहता है ना कि आप बड़ी मसरूफ़ हैं, हम जानते हैं कि हम आपको डिस्टर्ब नहीं करते, आप बड़ी मसरूफ़ हैं, this and that. I tell them no, I'm not busy. I am working all the time, but I don't want to use this word that I am busy. फिर उसके बाद अक्सर लोग कहते हैं ओफ अल्लाह, I am so tensed. No, we are not going to use these words in our thoughts, in our from our ज़बान। कुछ नहीं ऐसा बोलना। जो बोलना है बेहतरीन और अच्छे तरीके से, सब कुछ अच्छी हाई वाइब्रेशन वर्ड्स हम लोगों ने बोलने हैं। दिस इज़ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू। एंड अब और चीज़ें तो और बहुत सारी हैं। कुरान की अगर आयत आज के इस दिन के हिसाब से जो मैं करना चाहूँगी, अपनी ज़िंदगी में बहुत सा वक्त ऐसा गुज़रा जिसमें बहुत नाशुक्री हम कई दफ़ा करते हैं। बहुत सारी चीज़ें अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें अता करता है मगर हम नाशुक्री करते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द डे, अल्लाह सुब्हाना व तआला इरशाद फरमाता है कि अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें बहुत अता करूँगा और अता करूँगा। अच्छा, शुक्र की जब भी हम बात करते हैं तो 2 तरह के शुक्र होते हैं। एक होता है ज़ुबानी शुक्र, एक होता है कल्बी शुक्र, एक होता है फीलिंग्स के साथ शुक्र। यू नॉट इवन थिंकिंग, यू नॉट ओनली सेइंग, यू एक्चुअली मीन इट।
आज एक्चुअली ना खाना अफ्तारी में इतना खा लिया कि इस कदर नींद आ रही है इस वक्त, आपको बता नहीं सकती। चाय भी नहीं पी। अच्छा, तो वो चाय इसलिए मैंने आज आप लोगों के साथ नहीं पी रही क्योंकि अभी मैंने बाहर जाके वो जो मेरे मेहमान आए हुए हैं उनके साथ ज़रा स्वीडिश अब रह गई है, और स्वीडिश मैंने अपनी वही वाली क्या कहते हैं उसको, जो सिग्नेचर स्वीडिश है हेवनली डिलाइट, वो बनाई हुई है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे तो अल्लाह तुम्हें, यानी अल्लाह की ज़ात तुम्हें और अता करेगी, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो अल्लाह का अज़ाब जो है वो बहुत ख़तरनाक है। सो ये वो लोग जो ज़ुबान से, तो कई दफ़ा तो ज़ुबान से तो दूर की बात, हम हर वक्त नाशुक्री कर रहे होते हैं, हर प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में यानी होती है, हर चीज़ हमारी। सो यू नो, more we are thankful to Allah subhanahu wa ta'ala, more Allah gives us, and you know, it's just that कि gratitude किताबों की किताबें आ गई। gratitude जो है ना, ये ज़ुबानी नहीं होता, तस्बीहात में कई दफ़ा हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं, not only this, it's a feeling. Gratitude is a feeling of thankfulness to the ultimate divine, and it's a feeling कि जिसमें आप दिल से कह रहे हैं कि ओह शुक्र है मेरे रब कि तूने मुझे सब कुछ अता किया, तूने मुझे वो भी दिया जो मैं तुझसे नहीं मांगा, तू हर चीज़ अता करता है, और जो तू नहीं देता उसके ऊपर मैं ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि तू जानता है ना कि क्या ठीक है मेरे लिए, क्या ठीक नहीं है। Missing Ayat, everyone is saying we are missing you. Oh my God, my daughter is famous. Come here. Nuria, come here as well. This, let me show you my kids. यानी आराम से, तहलका नहीं मचाना, my clumsy daughter. Say salam, and if you want, you can wish me in live also. Happy birthday, Mama. Missing you. Amazing. Say, everyone is saying. So, Nuria, you want to say anything about your popo? Yes. What were you writing there? I said when I will grow up, I will do shows like Just You. Oh, thank you so much. You're going to do something much better than me. Yes. Me too. Yes, absolutely. This is my beautiful daughter. What are you going to do? Tell me. Nuria, Thank you. and अब बता दो सबको कि आपने क्या क्या कुछ खाया और कैसा था। It was so, now we're gonna eat the sweet, right? थोड़ी सी ऊपर आए Today is her birthday. चलो, हाँ जी, चलो पीछे होके पीछे। Mama, अच्छा, but I'm not gonna से या today is अच्छा चलो नूरी, आप बताओ कि हूँ मैं आपकी कौन हूँ, कौन सी पुप्पो? प्यारी पुप्पो. Why do you call me प्यारी पुप्पो जानी? Because she's so beautiful. Oh, that's what you think. चलो जी, okay, that's Nuria, that's my brother's daughter, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी जान, और ये मेरी प्यारी सी जानी, मेरी छोटी सी शहजादी। These are my, आंखों की ठंडक कौन है मेरी? मेरे दिल की, मेरी जान, मेरी दिल का सुकून कौन है? दिल का सुकून, अच्छा, मेरी आंखों की ठंडक, अच्छा आप हो गई हो, दिल का सुकून आप हो, अच्छा, मेरा नूरे नजर कौन है? और वो छोटा वाला मेरा पीस कहाँ है? मेरे भाई का जो छोटा बेटा है, सो गया। अच्छा चलो जी, थैंक यू सो मच। ये जी मेरे बच्चे हैं, थैंक यू ये जो इनकी एक्साइटमेंट थी ना, पिछले तकरीबन 1 महीने से रोजाना ये फोनों के ऊपर सरप्राइज गुफ्तगू करती थी। हाँ, आज हम ये कर रहे हैं आज। अच्छा नूरिया, गो गेट व्हाट यू मेड फॉर मी। मैंने मोहम्मद स्लेप्ट। हु सेड? मामा ने कहा? अच्छा, मोमो स्लेप्ट, ठीक है जी। सो ये जी जिन लोगों ने कहा था, बच्चों को सिखाया गया था जी, ये एक दूर अंदेशी थी, बचपन में ही हमने बच्चों को सिखा दिया था कि बेटा प्यारी पुप्पो। मैंने ना इसको दरवाजे पे चिपकाना है जी, जरूर, श्योर। दिस इज व्हाट शी हैज मेड फॉर मी, लव यू पुप्पो। अच्छा जी, माय बेस्ट पुप्पो इन द वर्ल्ड, हाउ नाइस, that's so amazing, I love it. Oh my god, look, Ayat has made so many things. See, this is a unicorn, this is a heart. ये रिश्ते ही सब कुछ होते हैं। हम अपनी ज़िंदगियों में, अपने कामों में, अपनी इन तमाम चीज़ों में इस कदर अपने आप को इंडल्ज कर लेते हैं, इतना ज़्यादा अपने आप को मसरूफ़ कर लेते हैं इन सारी चीज़ों के अंदर कि हम कहते हैं ओफ वी आर सो बिजी, वी डोंट हैव टाइम।
आप दुनिया का कोई भी काम कर रहे हो, आप प्राइम मिनिस्टर हो, आप प्रेसिडेंट, आप कुछ भी हो, आप आका से ज़्यादा मसरूफ़ नहीं हो सकते। एंड यू नो, जब मैं आका को इस तरह से मोहब्बत करते हुए अपने नवासों के साथ देखती हूँ, नवासियों के साथ देखती हूँ, और किस तरह से आप बीबी का जो एक रिलेशनशिप है, तो ये क्या है ये सब कुछ। अगर ये सब कुछ देख के भी हमने इन रिश्तों को अहमियत नहीं दी, मेरी ज़िंदगी में दिस इज़ माई सेविंग, मेरी ज़िंदगी में ये मेरी खुशियाँ हैं, मेरी ज़िंदगी में मैंने बस ये कमाया, ये रिलेशनशिप्स हैं जो आपको मोहब्बतों का एहसास दिलाते हैं। मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, कोई मेरे लिए क्या करेगा, नो वे। मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन सिर्फ उस ज़ात से है, क्यों? क्योंकि वो कुन फयाकून का मालिक है, वो जो चाहता है वो कर देता है, और जो मिले बस उधर से मिले। मुझे कोई अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई शिकवा, कोई शिकायत किसी शख्स, किसी रिश्ते से नहीं है। थी, एक ज़माना था कि जब थी, मगर जिस दिन से वो तमाम शिकायतें ख़त्म की, जिस दिन वो तमाम एक्सपेक्टेशंस ख़त्म की, जिस दिन सारे लोगों को जैसे वो हैं उस तरह से एक्सेप्ट किया, ज़िंदगी हो गई खूबसूरत। And I want to live this beautiful life. I just want to give these kids, I just want to give to the whole world, and I don't want anything from anyone, and just keep saying that as well. कहते रहिए कि हमें कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बस हमें अपनी राह में रखे, अपने कामों में रखे, और अपने कामों में ही इस्तेमाल करता रहे। आज पूरा सेशन जो है वो काफ़ी लंबा हो गया, एंड यू नो things have actually, yes, Mariam is saying the lockdown has changed our relationship, but I think this lockdown has changed our relationship in a way that we have gotten more close and more intimate, कह लें, मतलब you know, पहले ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, पहले हम ऐसे होते थे कि जी ठीक है, जब भी फारिग हुए काम से तो आप अच्छा चलो कहीं बच्चों को बाहर ले जाओ, चलो अब ये कर लो। लेकिन इस टाइम में क्या हुआ, बच्चों के लिए हम खुद किचन में खड़े होकर खाने बना रहे हैं, बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। सो डेफिनेटली this lockdown has made our relationships much better. We are spending more time. अब मैं जब अपने घर वालों के साथ भी जब घर वालों के साथ भी जब बैठी होती हूँ, तो मैं ये कोई भी बात हो रही होती है तो मैं कहती हूँ लोगों की बात करने से बेहतर है हम मोहम्मद व आले मोहम्मद का तज़किरा करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम टेबल के ऊपर बैठे हैं, हमारे बच्चे देखें हमें कि हम उन्हीं का तज़किरा कर रहे हैं। उससे होता क्या है, जब आप कोई नेगेटिव इंसान की या किसी नेगेटिव उसके नेगेटिव एट्रीब्यूट की बात करते हैं, नेगेटिव उसकी शख्सियत के किसी पहलू की बात करते हैं, तो जो आपका एनवायरनमेंट होता है वो नेगेटिव हो जाता है। एंड व्हेन यू आर सिटिंग after your dinner on dining table and you're talking about मोहम्मद व आले मोहम्मद, उनका ज़िक्र हो, उनके फ़ज़ाइल हो, उनकी बातें हों, वो कैसे खाते थे, वो कैसे पीते थे, उनका क्या तरीक़ाकार था, उनकी स्टोरीज़ आप बच्चों को सुनाएं, तो आपके एक वाइब्रेशन जो है वो हाई वाइब्रेशन हो जाती है, नूरानी, स्पिरिचुअल, यू नो, ऑल दैट आई फील। अब मैं तो हमेशा ये आप लोगों से बात कहती हूँ ना कि जब आप नमाज में सजदे में भी जाया करें, जब आप सजदे के बाद तस्बीह कहते हैं, उसके बाद अगर आप बैठ के इमेजिन कर रहे हैं, तो ये महसूस किया करें कि अल्लाह की रहमतें, बरकतें, उसका नूर आपके ऊपर बरस रहा है इंशाल्लाह, और जो आप सोचेंगे, जो फील करेंगे, वो होगा। थैंक यू सो मच। सॉरी, आज बहुत सारी चीज़ें जो हमारी सेगमेंटेशंस होते हैं वो नहीं हम कर पाए। आई हैव माई गेस्ट्स ओवर एंड आई हैव टू गो आउट नाउ। अपना बहुत ख्याल रखिए, और सब वज़ीफ़ों में जाते जाते वज़ीफ़ा, सब वज़ीफ़ों में एक बेहतरीन वज़ीफ़ा है, और वो है दुरूद पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इल्तमास दुआ, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। मैं दुआओं की फ़कीर हूँ, मुझे लोगों से कुछ नहीं चाहिए सिवाय दुआओं के। और जाते जाते इमाम आज सेइंग ऑफ द डे में
मेरे इमाम की एक बड़ी ही खूबसूरत सेइंग है। इमाम फरमाते हैं कि इस दुनिया में इस तरह से रहो कि लोग तुमसे मिलने के, तुम्हें देखने के मुश्ताक रहें, इश्तियाक में हों कि कब उसको देखेंगे, कब उससे मुलाकात होगी। और इस दुनिया से जब चले जाएं तो तुम्हें याद करके रोएं। आई डोंट वांट कि मैं जब इस दुनिया से जाऊं तो मेरे लिए कोई रोए, बस मेरे लिए दुआ करें। लेकिन मैं मौला की इस जो सेइंग है, मैं चाहती हूँ कि अल्लाह मुझे ये तौफीक दे, मुझे ऐसा कर दे कि मैं इस दुनिया में इस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारूँ, अपने किरदार को बुलंद करके, मेरे वजूद से कभी किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, मेरे वजूद से कभी किसी का दिल ना दुखे, मेरे वजूद से कभी कोई आसानियाँ हों, कभी किसी की ज़िंदगी में मुश्किल ना आए, मेरे वजूद से सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को खैर मिले। इलाही आमीन या रब्बुल आलमीन। और इस दुनिया से जब मैं जाऊँ तो बस लोग मेरे लिए दुआ करें। और इंशाल्लाह इसी 40 साल ज़िंदगी के गुज़र गए और अब 40 साल के बाद जितना भी वक्त होता, कहते हैं कि अभी आज एक भाई से मेरी बात हो रही थी, उसने बड़ा खूबसूरत मैसेज किया और उसने कहा कि मैंने मुज्तहिदीन और मुख्तलिफ आलिम दीन से आयतुल्लाह और जितने मतलब हैं बड़े बड़े ऐसे स्कॉलर्स, उनसे मैंने ये सुना है कि असल जो रूहानियत का जो टाइम होता है ना, हम पहले बचपन में गुजारते हैं, फिर जवानी, नौजवानी, फिर जवानी, फिर लड़कपन, जवानी, नौजवानी, और फिर आपके ऊपर एक जवानी की पीक आती है विच इज़ 35 to 40 ईयर्स का टाइम होता है। और जो 40 के बाद का वक्त होता है हमारी ज़िंदगी का, वो होता है स्पिरिचुअल टाइम, when you get this opportunity to connect to Allah subhanahu wa ta'ala and to have the most special and the most strong spiritual connection। दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे वो अता करे और अपने कामों में लगाए रखे और हम सिर्फ़ और सिर्फ उसकी मखलूक के कामों में, अल्लाह की खुदा की खुदाई के कामों में, उनकी उस खुदाई के लिए आसानियाँ और सुकून का बायस बने। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हमारी जो ज़ुबान से मैं कहती हूँ, अल्लाह मुझे उसको अमली तौर पर करने की तौफीक अता फरमाए। बैठ के गुफ्तगू करना, बातें करना आसान है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो हमारी ज़िंदगी में बस आसानियाँ बांटने वाले लोगों में हमारे नाम जो हैं वो रखना। इलाही आमीन जी। अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन, बहुत शुक्रिया आप लोग की दुआओं का। इट मीन्स एक्चुअली so much to me, all your prayers are, जो आप लोगों की दुआएं हैं, मैं उन दुआओं की फ़कीर हूँ और ये दुआएं मेरे लिए बिल्कुल ऐसा ख़जाना है कि जिसके लिए कुछ पे नहीं किया जा सकता। सो थैंक यू वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रमज़ान रमज़ान